चैप्टर नंबर 11 में जो पहली एक्सरसाइज थी उसके अंदर 5 क्वेश्चन आपके पास थे जो आपको कल करने के लिए दिए थे मैंने। अगला टॉपिक हमारे पास है लाइन। प्रॉब्लम जो आई है पहली एक्सरसाइज की वो अभी डिस्कस कर लेंगे। पूछ लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप सेंड कर देना क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। फिलहाल जो हमारे पास अगला टॉपिक है मेरे बच्चे वो है लाइन। वो टॉपिक हमारे पास है लाइन। आप लोगों को ध्यान होगा कि क्लास 11th के अंदर भी हमारे पास एक टॉपिक हुआ करता था स्ट्रेट लाइन। वहां डिफरेंट कंडीशंस पर आप लाइन की इक्वेशन को पढ़ा करते थे। यहाँ पे भी सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें पढ़ना है टॉपिक, वो भी अलग अलग कंडीशंस पर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर। पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर। अब हर तरह से जितनी भी लाइंस आप पढ़ेंगे उसके अंदर दो कैटेगरी आपको पढ़नी होगी, एक तो वेक्टर फॉर्म और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में क्या अंतर है? वेक्टर फॉर्म में IJK के रूप में आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में XYZ के रूप में आएगा। अब आपके पास मान लीजिए एक तो पॉइंट गिवन है, पॉइंट है मान लीजिए x1 y1 और z1, और बी वेक्टर हमारे पास है AI प्लस BJ प्लस CK। AI प्लस BJ प्लस CK ये पैरेलल वेक्टर है। उसने आपसे कहा लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से तो पास हो और पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर बी वेक्टर के। तो क्या तरीका है उसका वो समझ लीजिए ध्यान से। जो हमारे पास पॉइंट होता है x1 y1 z1, इसकी हेल्प से हम ए वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वेक्टर क्या है हमारे पास? x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी वेक्टर हमारे पास है AI प्लस BJ प्लस CK। तो इक्वेशन जो बैठती है हमारे पास लाइन की वो है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज ए जनरल वेक्टर। आर वेक्टर इज ए जनरल वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर इक्वल है XI प्लस YJ प्लस ZK। ये आर वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास जनरल वेक्टर कहलाता है। अगर मान लीजिए आपको कभी भी कहीं भी आपको वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो आर की जगह पर आप XI प्लस YJ प्लस ZK पुट कर देते हैं। ये तो कहलाती है लाइन की वेक्टर फॉर्म। अब बात करें हम कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहती है हमारे पास? मान लीजिए पॉइंट आपके पास था, वही का वही ले रहा हूं, x1 y1 z1, और हमारे पास बी वेक्टर मौजूद है AI प्लस BJ प्लस CK। ये पॉइंट है हमारे पास और ये बी वेक्टर है हमारे पास, और हमें इक्वेशन निकालनी है मान लो लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसका जो फार्मूला है कार्टेशियन फॉर्म का, अगर वेक्टर निकालनी है तो इससे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एज इट इज है, लैम्डा की जगह लैम्डा ही रहेगा, इसकी वैल्यू पुट नहीं करते हैं हम, एज इट इज छोड़ते हैं लिखकर। ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख दी जाती है, बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख दी जाती है और लैम्डा की फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास है वो है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी और इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, जहां पर ABC क्या है?
ABC आर द DRS ऑफ पैरेलल वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर है उसके DRS। कई बार ऐसा होता है कि पैरेलल वेक्टर के DRS की जगह DCs दे दिए जाते हैं, तो उस केस में जो इक्वेशन होती है वो तो यही की यही है, माइनस x1 अपॉन ए की जगह पर LMN आ जाते हैं, यानी कि DRS भी रख सकते हैं आप यहाँ पर और DCs भी रख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ये आपको याद रखनी है, बहुत जगह पर यूज होगी इसलिए आपको इसे याद रखना है। तो वेक्टर फॉर्म कह रही है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म कह रही है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कहलाती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर। ये पहली इक्वेशन हुई हमारे पास, पहली कैटेगरी। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर। अगला हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन, टॉपिक वही है, हाँ बेटा जी, टॉपिक वही का वही चल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन का ही, बस उसके अंदर हमारे पास आ जाता है दूसरा कि पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो दिए हुए पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखो पहले क्या था, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, अब क्या है, दो पॉइंट है हमारे पास। क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है P x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है Q x2 y2 और z2। पहले वेक्टर से निकाल लेंगे हम, पहले पॉइंट से A वेक्टर, और दूसरे पॉइंट से हम निकाल लेंगे B वेक्टर, यानी कि x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये तो हो जाएगा A वेक्टर, और B वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर है दोनों पॉइंट के, x2i y2j और z2k। अब आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी पहले, वही की वही इक्वेशन लगा रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा। वहां पे जो बी था वो एक वेक्टर था, यहां पर जो बी है बी वेक्टर वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो दो पॉइंट की हेल्प से अगर वेक्टर निकालना हो तो आपने पढ़ा था कि बी में से ए माइनस कर देते हैं, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फॉर्मूला वही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या बात हुई, बी वहां भी था बी यहां भी है, बेटा वो बी एक वेक्टर था, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो दो पॉइंट की हेल्प से वेक्टर निकालने का तरीका आपको बता रखा है, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k। तो उसी के बिहाफ पर आपके पास ये फॉर्मूला बना कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। अगर इसी में ही, ये तो हुई वेक्टर फॉर्म, अगर हमें निकालनी हो कार्टेशियन फॉर्म तो क्या करेंगे, पॉइंट आपके पास है ही x1 y1 और z1, और दूसरा x2 y2 और z2, ये दो पॉइंट है हमारे पास, x2 y2 और z2। अब मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट मौजूद है और आपसे ये कहा जाए कि भाई हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो क्या तरीका होगा उसका, x माइनस एक्स वन अपॉन, पहले आपने पढ़ा था कार्टेशियन में था x माइनस एक्स वन अपॉन ए बी सी DRS होते हैं, और दो पॉइंट से DRS निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ फॉर्मूला बना x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये हुई वेक्टर फॉर्म और ये हुई कार्टेशियन फॉर्म उस लाइन की जो दो पॉइंट से पास हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
टू गिवन पॉइंट्स। देख ले पहले, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा किसी को है तो बताइए प्लीज। हाँ भाई चेक कर ले, यहां तक क्लियर है, चले आगे। ये याद करने हैं आपको, सारे कंसेप्ट हैं ये। चलिए जी, सबको क्लियर है ऑलमोस्ट। देखिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। वैसे तो ये टॉपिक आपका कट चुका है, आप डिडक्टेड पोर्शन में देख लें एक बार, 3 टॉपिक कटे हैं इस चैप्टर से। एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये टॉपिक हमारा डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, है कुछ नहीं इसके अंदर। ये फार्मूला ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इसके नोट्स भी भेज दिए थे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल। अगर लाइन मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में मौजूद है, पहली लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। मान लीजिए आपके पास ये 2 लाइनें हैं, ठीक है जी, और आपसे ये कहा जाए कि आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो याद रखना, जो एंगल इनकी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होगा वही एंगल पूरी लाइंस के बीच में होगा। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ये हमारे पास आया जी एंगल निकालने का फार्मूला बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का जो फार्मूला है वो है दोनों की वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, इनकी डॉट, अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ये तो हुआ एक्यूट एंगल थीटा। अगर हम यहां पर ये लगा देते हैं, और अगर दोनों के बीच में दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे, इतने डिग्री। ये एक्यूट एंगल निकला, और ये निकला हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल 180 माइनस थीटा। तो ये टॉपिक था हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस की वेक्टर फॉर्म। अगर इसी की कार्टेशियन फॉर्म आ जाती तो क्या फार्मूला होता? देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते, लाइन इस तरीके से होती, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी लाइन होती है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। आपसे कहा जाए इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो उसका फार्मूला cos थीटा बराबर, ये है DRS इन्हीं वेक्टर्स के, तो ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, हाँ भाई b1 का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये सेम फार्मूला है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। मैंने आपको ये टॉपिक जो पढ़ाया वो इसलिए पढ़ाया कि परपेंडिकुलर पैरेलल की जो कंडीशंस है वो आपको तभी समझ में अच्छे से आ पाएंगी जब आपको एंगल का फार्मूला पता होगा। अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये तो आप बहुत पहले से, जिस दिन से वेक्टर शुरू कराया था तब से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं थीटा को सपोज करो यहाँ 90 रख देता हूं, तो cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 में चला जाएगा, तो कंडीशन आ जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और ये तो आपने पढ़ा भी हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर ओनली व्हेन, दो कंडीशन आपकी यहां से b1, हाँ बेटा परपेंडिकुलर की कंडीशन बता रहा हूं, लिखी हुई है आपके पास, देख लेना कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 आ जाए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पर, भाई वेक्टर फॉर्म है तो b1 डॉट b2 का मैग्नीट्यूड 0 दिखा दो,
और अगर कार्टेशियन है तो ये वाला प्रोडक्ट का सब जीरो दिखा दो। दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुई परपेंडिकुलर की बात। पैरेलल के लिए भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, वही B1 और B2 के जो DRS है उनकी रेशियो, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। हाँ बेटा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 अगर पैरेलल है तो। ये आपके पास हुआ परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये आपके पास हुई पैरेलल की कंडीशन, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहां तक देख लें, सब क्लियर है? कोई परेशानी, दिक्कत, कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, पहले चैट बॉक्स में बता दें। ये आपको मैंने कंप्लीट बेसिक यहां तक का बता दिया। एक टॉपिक इसके बाद और है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख लें यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है वो समझ लें। इससे जो अगला टॉपिक है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत आता है भाई एग्जाम में दबा के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझे? मान लीजिए आपके पास जो लाइंस हैं वो दो तरीके से आती हैं, या तो वो ऐसी होती हैं कि वो आपस में पैरेलल हो, या फिर ऐसी होती हैं लगता है कि वो आगे जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो यानी कि ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट होती हुई ना दिखाई दे, मगर ऐसा लगे कि हाँ आगे जाकर कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी, जैसे मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, तो हमें दिख रहा है कि ये आगे जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला टॉपिक हमने लिया कि व्हेन लाइंस आर स्क्यू, जब लाइंस कैसी हो? स्क्यू लाइंस हो। स्क्यू लाइंस का मतलब दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो उस केस में उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जहां पर भी वो मौजूद है, उसका सबसे छोटा जो डिस्टेंस हमारे पास है उसका फार्मूला। तो इसके अंदर भी दो ही कैटेगरी आती है। पहली फॉर्म जो कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर। दूसरी लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। ये दो लाइंस हमारे पास है, और हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जो आपको याद रखना है, वो क्या है? D इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये एक वेक्टर हुआ, ये भी एक वेक्टर हुआ। दो वेक्टर की डॉट करी तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये भी एक स्केलर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिल जाएगा दो लाइनों के बीच में। दोबारा फार्मूला सुन लो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये आ गया। याद रखना, किसी भी वेक्टर की डॉट बाकी दो के प्रोडक्ट के साथ होती है तो उसको हम STP बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये टॉपिक कट चुका है। STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाली जाती है। कैसे? अभी जब आप कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे इसी की, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूं, मेरे पास दो लाइनें हैं। पहली लाइन है x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। दूसरी लाइन x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2।
और हमें मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, देखो मैंने आपको अभी बताया कि इसका मतलब है डिटर्मिनेंट, ऊपर वाले का मतलब a2 माइनस a1, a2 और a1 तो पॉइंट से निकले हैं, तो यहां जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये तो आया a2 माइनस a1 की वजह से। फिर b1 के DRS ये ले लेंगे, a1 b1 c1, और b2 के जो DRS लेंगे ये वाले a2 b2 c2। या ये तो न्यूमरेटर आ गया ये वाला इस फॉर्मेट में। फॉर्मूला है, याद रखना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आ गया, आपको तो सीधा सीधा याद करना है, अपॉन अंडर रूट ऑफ। हाँ भाई, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड लेना है, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड में अगर हम निकालते भी तो यहाँ आई जे के लिखते, बाकी तो यही रहता है, तो इसे छोड़ दो आप 1 मिनट के लिए। यहां से यहाँ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा जी, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अगला देखेंगे इसके बाद, तो अगला छुपा लेंगे यहां से c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अगला देखेंगे इसके बाद, इसे छुपा लेंगे, अगले से a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। या तो ये हमारे पास हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। आप यदि ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे कि वेक्टर वाला इजी है इसके कंपैरिजन में, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप वेक्टर फॉर्म की हेल्प से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, ना कि इस वाले से, क्योंकि पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला है उसमें तो है ही सिर्फ वेक्टर, कार्टेशियन है ही नहीं उसके अंदर। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि इस वाले मेथड से अप्लाई करें, इसको अवॉइड करें। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन ओनली देन यू अप्लाई दिस, अदरवाइज नो नीड, यू ऑलवेज अप्लाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूजिंग वेक्टर फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइन की पहचान सिर्फ इतनी है कि ये जो b1 b2 अलग अलग है ना, उसमें ये दोनों सेम होंगे बस। क्या मतलब है? पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू बी वेक्टर। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सीधा फार्मूला याद रखेंगे कि बी वेक्टर की क्रॉस, डॉट नहीं है, क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोबारा सुन ले, बी वेक्टर की क्रॉस a2 माइनस a1 के साथ, तो ये एक वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही यहां पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या पहचान है पैरेलल लाइन की? ये दोनों वेक्टर सेम होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, हाँ भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम है या फिर एक दूसरे के इक्वी मल्टीपल है। जैसे ये है आई जे के, ये है 2i 2j 2k, तो 1/2 1/2 1/2 हो गया, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गए हमारे पास। तो ऐसे केस में आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और नहीं तो आपको सीधा सीधा ये या ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस बिहाफ पे बड़े आराम से आज आप एक्सरसाइज नंबर 11.2 कर सकते हैं, वो भी विद एग्जांपल्स। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फर्स्ट यू हैव टू डू एग्जांपल्स एंड देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज। पहले आप एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी पहले हम कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम प्लेन का। प्लेन का टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहले आज आप इसे कंप्लीट करेंगे, हम डाउट्स लेंगे, आफ्टर देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ अक्षित। सर अगर 2 पॉइंट लाइन इक्वेशन हो तो एंगल कैसे, अरे वो
2 पॉइंट में कैसे होगी अच्छे सोचने की बात है। नीचे x2 माइनस x1 करके आपको एक नंबर ही तो मिलेगा, तो वो a1 b1 c1 का ही तो काम करेगा। x2 माइनस x1 है ना नीचे, तो वो एक नंबर ही तो होगा बेटे। कभी भी जो दी हुई लाइन है वो कभी भी 2 पॉइंट फॉर्म में शो नहीं होगी, वो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, निकलेगी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही। नहीं समझा क्या बात? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।